नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीवीएन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं संदीप विश्वकर्मा आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एमपी से संबंधित सभी वनडे एग्ज़ाम्स, जैसे कि एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, इन सभी में आने वाले मध्य प्रदेश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे एग्ज़ाम के पार्ट बनते हैं, उससे संबंधित स्टैटिक जीके पर हम लोग बात करेंगे। और हम लगातार स्टैटिक जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, जिसमें एमपी से रिलेटेड सभी फैक्ट हम लोग कवर करेंगे जो सीधे हमारे एग्ज़ाम के हिस्से बनेंगे। तो चलिए, आज हम लोग लगभग 25 से ज़्यादा प्रश्नों पर बात करेंगे। तो अगले 5 मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोगों को लगभग 25 से 30 फैक्ट आसानी से कवर हो जाएंगे। तो आप इस सीरीज़ से लगातार जुड़ें, ताकि आपका लगातार इससे रिवीजन हो सके और आप यहाँ से बहुत सारी बातें डेली सीख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नर्मदा। स्टैटिक जीके में हमने पहला टॉपिक उठाया है नर्मदा, और नर्मदा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम का पार्ट बनती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो नर्मदा की जो लंबाई है वो है आपकी 1312 किलोमीटर। ये कहाँ से उद्गम होती है? तो इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। इसके अलावा ये खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसके अलावा नर्मदा वो नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? तो नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और इसके अलावा इससे संबंधित सरदार सरोवर बांध को लेकर के एक फैक्ट है, मेधा पाटकर का नाम ध्यान रखिएगा। मेधा पाटकर इससे आंदोलन से जुड़ी हुई थी, सरदार सरोवर बांध से संबंधित जो आंदोलन था उससे जुड़ी हुई थी। आगे बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। मंडला जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ जो बैरियर एल्विन है, उन्होंने द बैगा पुस्तक लिखी थी। और इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका खुद का मैस्कॉट है, जिसका नाम है भूरसिंह द बारहसिंगा। और बैगा महिलाएं यहाँ पे गाइड का काम करती हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो हालोन नदी है वो यहीं पे प्रवाहित होती है। आपके कान्हा किसली में हालोन नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक हवाई पट्टी है। तो हवाई पट्टी वाला भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को आप सभी विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अगले फैक्ट पर बात करें तो अगला है हमारा सांची। सांची से संबंधित सभी बातों को हम लोग समझते हैं। सांची कहाँ है? तो ये रायसेन में स्थित है, और यहाँ पे बौद्ध स्तूप के लिए ये फेमस है। जो बौद्ध स्तूप बनाया गया है सांची में, इसमें सारीपुत्र और महामोगलायन के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसने बनाया है? तो सांची में जो स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने किया है, और इसका बाद में जीर्णोद्धार जो है ये किया है पुष्यमित्र सिंह सुंग ने, जिसने रेलिंग यहाँ की बनवाई है। और 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। तो ये सभी बातें सांची से संबंधित वो परफेक्ट हैं जो सीधे हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी राजपीपला, महादेव और मैकाल का एक मिला जुला स्वरूप है, तीनों से मिलकर के बनती है। सीरीज़ भी यही है। अब हम लोग जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो पहले पड़ती है राजपीपला, इसके बाद मिलता है महादेव, इसके बाद मिलता है मैकाल। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव श्रेणी पर स्थित है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा ये एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। और इसी सतपुड़ा श्रेणी पर, इसी सतपुड़ा पर हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट पर। तो अगला जो फैक्ट है वो है आपका पचमढ़ी से संबंधित। होशंगाबाद में स्थित है पचमढ़ी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है हमारी पचमढ़ी को। इसके अलावा पांडव की गुफाएं यहीं पे स्थित हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, तो यहाँ के फॉल जो जलप्रपात है वो महत्वपूर्ण है, जैसे बी फॉल, रजत जलप्रपात,
डचेस फॉल, ये यहाँ पे कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। इसके अलावा आप अप्सरा जलप्रपात भी यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे प्रमुख है। तो इन सभी जलप्रपातों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा धूपगढ़ जो 1350 मीटर ऊंचा है, वो भी इसी पचमढ़ी पर स्थित है। और अगर हम लोग बात करेंगे होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद में आपके माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म होता है बाबई होशंगाबाद में, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बायसन लॉज ये भी आपके पचमढ़ी में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं उज्जैन की। तो उज्जैन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था ये अवंती था। चंद्रगुप्त द्वितीय की ये राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ उज्जैन में देश का लोक कला भवन स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। आप कमेंट में बताइएगा कि बाकी 3 कुंभ के जो मेले हैं, महाकुंभ जो है, वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर भी स्थित है और इसके अलावा उज्जैन में भृतहरि की गुफाएं भी स्थित हैं। भृतहरि की गुफाएं भी आपके उज्जैन में ही स्थित हैं। और एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल जिसको कायथा बोलते हैं, ये कायथा भी हमारे उज्जैन में ही स्थित है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अब मालवा के पठार की। तो मालवा का जो पठार है ये काली मिट्टी से निर्मित है। यहाँ पे ज्वालामुखी से निर्मित जो लावा था उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है ये, लगभग 28% भाग मध्य प्रदेश का ये बनाता है। त्रिभुजाकार है ये मालवा का पठार, त्रिभुजाकार है। इसके अलावा यहाँ का जो लोक चित्र है उसका नाम है पगल्या। पगल्या मालवा के पठार का लोक चित्र है। जानापाव पहाड़ी और धजारी जो है आपकी चोटी, यहाँ पे बहुत उल्लेखनीय है। जानापाव जिसकी ऊंचाई 854 है, उस सर्वश्रेष्ठ चोटी यहाँ की मानी जाती है। इसके अलावा फाहिया ने इसे सम जलवायु बोला है या सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाला क्षेत्र इसको बोला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।